नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आपकी अगर याददाश्त कमजोर नहीं है और हम मानते हैं कि कमजोर नहीं होगी, तो 2-3 साल पहले खुद के डूबे होने का एहसास जरा कीजिए। उस पानी में जो गंगा में जाने को बेताब था, लेकिन उसे जगह नहीं मिल पा रही थी। आप पानी में डूबे थे, कमर भर पानी था, तसला और डेगची पानी में तैर रहे थे। 2-2, 3-3 बच्चे हाथ में थे, कुछ कंधे पर बैठे थे, एक पोटली रखी हुई थी और महिलाओं के भी कपड़े ऊपर उठे हुए थे और किसी तरह किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचने की तैयारी थी। राजधानी पटना की हम बात कर रहे हैं। उन सभी लोगों को आज इस डिबेट में हम आमंत्रित करना चाहेंगे जो बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं, जहां मेट्रो का सपना देखा जा रहा है, बनाने के लिए निरीक्षण और निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी राजधानी की हम बात कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, चाहे वो दानापुर, खगौल कहीं भी रहते हों, चाहे वो पटना सिटी रहते हों, कंकड़बाग रहते हों, राजेंद्र नगर रहते हों, हनुमान नगर रहते हों, सभी को इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं। जो लोग अभी न्यूज 18 बिहार झारखंड की सोशल साइट पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो अपने सवाल पूछने के लिए आजाद हैं। वो कमेंट बॉक्स में अपनी बात, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सरकार की तरफ से आए हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हैं वो उनका जवाब देंगे, देना भी चाहिए। जब डूबी थी राजधानी, जब नगर था पानी पानी, जब डूबा था हर खास, जब तैर रहा था हर आम, शहरों में जब चली थी नाव, ना चलता था कोई दांव, तब डूबा नहीं डुबोया गया था। योजना के पन्नों को भिगोया गया था, नाले का पानी दर-दर था और हर कोई बेघर था। आज भी है उतना ही डर, ना संभले तो फिर डूबेगा घर। जिनकी है जिम्मेदारी, नेता हो या हो अधिकारी, नगर को नरक होने से बचाइए। केंद्र में एनडीए की सरकार के 4 साल पूरे हो गए। सवाल उठेंगे जनाब, क्योंकि सरकार आपकी है। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में गंगा की सफाई को मुद्दा बनाया। सत्ता में आने पर नमामि गंगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, बहुत बढ़िया। 20,000 करोड़ रुपए के बजट वाले इस प्रोग्राम का मकसद था गंगा को निर्मल बनाना, और इसके लिए सबसे अधिक जो गंगा में शहरों के जो नाले हैं, जो कचरे गिर रहे हैं, जो कूड़ा गिर रहा है, उस पर रोकने को लेकर विमर्श था। एक कोशिश थी, एक प्रयास था। सरकार की कोशिश यह थी कि नाले का पानी बिना कचरा साफ किए गंगा में ना मिले। हुआ क्या? हुआ यह कि राजधानी के लोग नंगे हो गए। हर खास हाफ पैंट में दिखा, कोई फुल पैंट में दिखा, किसी ने पजामे को अपने सर पर बांध रखा था। याद कीजिएगा उस पल को जब किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए, यह तस्वीर देखिए, फाइल फुटेज हम दिखा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी किस तरीके से नाव पर सवार थे, जवानों को कह रहे हैं कि उनको बचाइए, उनको निकालिए। पटना की सफाई का पैसा क्यों लौटा? सवाल सिस्टम से है, सवाल सरकार से है, सरकार से, विभाग से, सभी से जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन्हें जवाब देना चाहिए। जवाब उन्हें देना चाहिए जो प्रतिक्रिया देने के लिए माइक और कैमरे ढूंढते हैं। जवाब उन्हें देना चाहिए जो पानी में यदा कदा कभी कभी डूबते हैं। जवाब उन्हें देना चाहिए जहां यह मोटर बोट नहीं होती, वहां पर टायर और ट्यूब पर लोग इधर से उधर जाते हैं। जवाब उन्हें देना चाहिए जो वोट देने के लिए कड़ी धूप में कतार में खड़े होते हैं, वो जवाब मांग रहे हैं। ये ड्रोन वाला फाइल फुटेज देखिए, जब पटना डूबा था। हर तस्वीर न्यूज 18 के पास है। यह आपकी राजधानी है, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये छत से भी ऊपर का मामला है, आसमान से, जहां से आप देख रहे हैं वहां से पानी पानी नजर आएगा, काला पानी है। और काला पानी की सजा आपको दी गई। किसने दी ये आप जानते हैं, तो सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। पटना की सफाई का पैसा क्यों लौटा? हम बराबर पूछ रहे हैं, क्यों लौटा? नमामि गंगे को लेकर कैग की रिपोर्ट जो आई, बड़ा खुलासा हुआ। देखिए, कंधे तक पानी, कंधे तक पानी, और पटना डूब रहा था। 200 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम का क्यों हुआ बुरा हाल? सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ? बीजीसीएमएस के सेविंग अकाउंट में 684 करोड़ रुपए का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? 4 साल में 1800 गुना ज्यादा प्रदूषित गंगा क्यों हो गई? यह कौन बताएगा?
बताना होगा सरकार को। और जैसा कि हम बता रहे हैं, मंत्री जी जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में, जवाब देना होगा। यह ड्रोन वाली तस्वीर हम याद दिलाने के लिए लगा रहे हैं और लगातार चिपका कर रखेंगे। देखिए किस तरह राजधानी के उन इलाकों में जिसे आप कहते हैं बड़ा रिहायशी इलाका, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, किस तरह से डूबी हुई थी। और अगर बारिश होती है तो क्या आप बचा पाएंगे? इसके लिए आपने क्या किया? कौन सा ऐसा प्लांट लगाया? चलिए पूछते हैं। अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से हैं, विनोद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अजय कुमार ब्रांड एम्बेसडर है नगर निगम के, और मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से, उनको हमने बुला भेजा है। बताइए अभिषेक झा जी, उससे पहले विनोद शर्मा जी आप बताइए क्या हुआ नमामि गंगा प्रोजेक्ट का, और हमें यह भी बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं कि बीजेपी की तरफ से तमाम सवालों के हमले अगर आप सहेंगे और उस पर जवाब देंगे तो उन्हें जानने का हक है आप पटना के किस इलाके में रहते हैं, कहां से आते हैं, और जब पटना डूबा था तो क्या आप भी डूबे थे? विवेक जी, निश्चित रूप से एक अहम मुद्दा आपने उठाया है, इसके लिए आपको बधाई देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का सपना है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। 20,000 करोड़ से शुरुआत हुआ निश्चित रूप से, और काफ़ी काम भी हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो लक्ष्य रखा था बिहार में वो नहीं कर पाए हम। उसके कारण कई कारण हैं। पहला तो जिस एजेंसी को हमने चुना था, 3 वर्षों तक समय बर्बाद किया, उसे बर्खास्त करना पड़ा बीच में, और बाद में दूसरी एजेंसी के माध्यम से काम हुई। टेंडर में काफ़ी समय लगते हैं, आप जानते हैं, टेंडर प्रक्रिया के बिना ही हम नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय का मामला बन जाता है। तो सरकार ने दूसरे एजेंसी को दिया है। 58 सीवरेज प्लांट का काम करीब करीब पूरा हो चुका है बिहार में। नालों के भी काम चल रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर बिहार में, लेकिन समय पर हम काम नहीं पूरा करते हैं तो नियम है सरकार का कि पैसा लौट जाता है। तो उसी तहत बिहार से पैसा लौटा है सेंट्रल में, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का अभी भी बिहार पर आशीर्वाद है और बिहार पर ध्यान है खास करके, और निश्चित रूप से फिर से प्रयास होगा राज्य सरकार का कि उन पैसों को और सवाल है कि लगा करके हम लाएं और काम को जल्द से जल्द पूरा करें। कितनी बार प्रयास करेंगे? कोई नहीं बचा। कोरोना काल, आप सारी बातों के गवाह हैं। डेवलप किया हुआ, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की अच्छी सोच थी, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारियां तय की गई, क्या उन्होंने अपना काम किया? क्यों नहीं उन्हें खड़ा कर दिया गया पब्लिक के सामने? कार्रवाई की गई, इंजीनियरों पर देखे थे उस समय, आपके जो आपने आवाज उठाई, इस पर कार्रवाई हुई थी। पूरी पटना डूब गई थी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन देखिए, प्रकृति के सामने सारे चीज गौना पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, कितना भी आप उपयोग व्यवस्था क्यों न कर ले। रिकॉर्ड बारिश हुई थी जब 19 में पटना, तो आप तय क्यों नहीं कर पाते? सवाल तो है, हम लोग आए थे। आप निकलिए, बाकरगंज के इलाके में निकलिए, राजेंद्र नगर के इलाके में निकलिए, उन सभी कॉलोनियों को हमने देखा, करीब से देखा। मैं खुद पटना से आता हूं, मैं दानापुर इलाके से आता हूं, मैंने देखा है पटना। अरे मेरे घर, मेरे मोहल्ले में भी नावें चलती हैं, आप हम मुझसे नहीं छुपा सकते। क्या कारण है आप बताइए ना? ड्रेनेज सिस्टम क्यों आपने? ठीक है, पैसे मिले, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है कि आप उस गंदगी से, जो साफ पानी है, गंगा को हम वो देंगे, गंदगी नहीं देंगे। क्यों ऐसा नहीं हो पाया? कहां इच्छा शक्ति की कमी, किसकी कमी है? सफाई होती है, देखिए नहीं, इच्छा शक्ति नहीं, देखिए कुछ प्राकृतिक कारण भी रहे, कोरोना के कारण भी काम बहुत बाधित हुए हैं, इसमें दो राय नहीं। 3 साल एजेंसी ने 4.5 करोड़ रुपया लेने के बाद उसने समय बर्बाद किया, उसको बर्खास्त करना पड़ा, उस पर कार्रवाई करनी पड़ी, और लगातार सरकार इस पर चिंतित है। हमारे आप नाली, हमारे जो विभाग, आप नाली नहीं साफ कर सकते, नाले की बात करते हैं। आप समझिए बात जो मैं कह रहा हूं, सुनिए। नहीं, आप नाली नहीं साफ कर सकते, नाले की बात करते हैं। जी, आप जानते हैं एक लड़का जो नाले में गिर गया था, मोहल्ला है, एक लड़का जो नाले में गिर गया था, क्या पता है आज तक उसके शव मिल पाया या नहीं? जी, कई एक बार ऐसी घटना हुई है, कहां है, नहीं मिल पाया। कौन सा प्लान है? सीवरेज सिस्टम का कहां है मास्टर प्लान? है नक्शा? सीवरेज देखिए बहुत पुराना मास्टर प्लान बहुत पुराना है, मास्टर प्लान भी नहीं मिला था उस समय। सही बात आप कह रहे हैं, कुछ मिलता नहीं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है कुछ करते नहीं। मास्टर प्लान तो सर सुनिए, जिसका खामियाजा, सर सुनिए, देखिए खामियाजा तो सरकारों को आम जनता ही भुगतवाएगी। सिर्फ फीता काटने के लिए और सफेद कुर्ता पहनने के लिए और बंडी पहनने के लिए नहीं बिठाया गया है। सुविधा नहीं मिलेगी, पावर कट वहीं हो जाएगा। पावर का मायने आप लोगों से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। देखिए यकीन मानिए ये होगा। नहीं, ये परेशानियां बढ़ रही हैं। दिखाने का मकसद क्या है, आप समझिए इस बात को। अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। अभिषेक झा जी, उस कष्ट को जरा याद कीजिए। तस्वीरें तो हम चला रहे हैं, लेकिन कहां दिक्कत हो रही है भाई? जब पैसे हैं
मजदूर हैं, टेक्निकल सपोर्ट है, तो फिर दिक्कत कहां है? विवेक जी, इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिनको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। ये बात सच है कि 2019 में जिस त्रासदी का सामना हम लोगों ने किया था, जिस तरह से भारी मात्रा में बारिश हुई थी, हर एक इलाके में जल जमाव हुआ था, आप हो, मैं हूं या आम जनमानस हो, आम खास का कोई भेदभाव उसमें नहीं था। और जिस तरह से जलमग्न हो चुका था पूरा पटना, वो एक भयावह दृश्य था। उससे 10-20 साल पहले या अभी आने वाले वर्षों में भी आप लोगों ने इस तरह के दृश्य को नहीं देखा है। छिटपुट जल जमाव होता है जब बारिश ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी नालों के माध्यम से पानी रिस जाता है, निकल जाता है, तो स्थिति कंट्रोल में चली आती है। हम लोग जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, पाटलिपुत्र के नाम से ये शहर वर्षों से जाना जाता है। 200 वर्षों से भी ज्यादा का पुराना ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर है, जिसके मास्टर प्लान की जानकारी अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल पाई, और अभी भी जो चीजें हैं उनको वर्कआउट किया जा रहा है। अब होता यह है ना कि केंद्र की सरकार की तरफ से या जो धनराशि मिलती है किसी भी प्रोग्राम को लेकर, उसको खर्च करने की पूरी मंशा सरकार की तरफ से रहती है, लेकिन उसमें बहुत सारी टेक्निकल खामियां भी आती हैं जिनकी वजह से समय की बर्बादी होती है, जिसको आप लोग भी टेक्निकली समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी को टेंडर दिया गया और उस कंपनी ने अपेक्षा के अनुसार काम नहीं किया, टेंडर को कैंसिल कर देना। फिर हम लोगों ने ये जो कोविड का दंश झेला था, उस वक्त हर एक कार्य प्रभावित हुआ था, चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात कर लें, इस वजह से भी काम स्लो रहा था। तो इन अलग अलग वजहों की वजह से अगर काम स्लो होता है तो राशि लौट जाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है विवेक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताता हूं, सरकार की मंशा में है। यही कहते रहिए अभिषेक जी, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है। जो डूबेंगे वो सवाल पूछेंगे अभिषेक जी, आपको पता होना चाहिए क्या स्थिति होती है। देखिए, हम लोग किसी को डूबने नहीं देंगे विवेक। नहीं, क्या आपने तब भी कहा था आप लोगों ने डूबने नहीं देंगे। पटना का हाल क्या हुआ, सीवरेज सिस्टम कहां, आप जरा बताइए। जगदेव पथ के आगे बढ़ जाइए, मैं आपके साथ चलता हूं। आशियाना मोड़ से आप निकलिए आगे राजा बाजार की तरफ, जगदेव पथ की तरफ चलिए, बड़े पुल को भी पार कर लीजिए, गोला रोड की बात कर लीजिए, कालिकेत नगर की बात कर लीजिए, आदर्श कॉलोनी की बात कर लीजिए, आईएएस कॉलोनी की बात कर लीजिए। कितने ऐसे कॉलोनी में जाइएगा, सारी कॉलोनियों में घूमने को तैयार हूं। नहीं, मुझे बताइए, आप लोग दोनों को आज बताना होगा। साथ सभी कॉलोनियों को नहीं, मैं बता ही रहा हूं, जिम्मेदारी पूर्वक बता रहा हूं। मैं आपके साथ सारी कॉलोनियों को घूमने के लिए तैयार हूं। सभी कॉलोनियों से हम लोग चिर परिचित हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना कि वो जिम्मेदारी से पीछे हटने वाली बात नहीं है कि मैं इस बात को कहूं कि भाई उस वक्त जो त्रासदी हुई थी उसमें लोगों को कठिनाइयां या परेशानियां नहीं हुई थी, आम खास का कोई भेदभाव नहीं था। जल जमाव की स्थिति हुई थी उस साल, लेकिन आप उसके बाद के वर्षों को देख लीजिए, आप 2020 देखिए, 21 देखिए, अब तो हम 22 में प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद भी बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिसमें नाला उड़ाही हुआ है, या फिर जहां भी जल जमाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी वहां नए नालों का निर्माण हुआ। बड़े नालों में छोटे नालों को जोड़ने की योजनाओं पर भी जमकर काम किया गया, जिसका नतीजा है कि बीते वर्षों में भी बारिश हुई थी तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं। 2 महीने में क्या कर लेंगे सर? मैं जब ये बात कह रहा हूं तो 2 महीने में क्या कर लेंगे? ये 2 महीने बाद जब फिर से बारिश शुरू हो जाएगी, देखिए 2.5 महीने के बाद, तो फिर क्या कर लेंगे? सरकार का जो संबंधित विभाग है, नहीं, सरकार का जो संबंधित विभाग है वहां पर जो काम चलते रहता है वो काम चल रहा है विवेक जी। रहा सवाल की नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो ये पूरी चीजें होनी, देखिए विस्तृत तौर पर तो आपको डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी, टेक्निकल और जब बिहार की जनता डूब जाएगी तो नमामि गंगे वाला जो कागज है वही बचाएगा क्या? उसी के ऊपर चढ़ के निकलेंगे क्या? ना आप डूबेंगे विवेक जी, ना नहीं, अब देखिए, आम जनता जब डूबती है ना, जब वो त्रासदी थी, शारदा सिन्हा जी लोक गायिका, उनको तो हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने जब उन्हें सूचना मिली तो कंधे पे उठा के उन्हें बोट पर बिठाया गया था। वो दिन कैसे भूल सकते हैं? नहीं, वो तो सुशील कुमार मोदी जी हाफ पैंट पहन करके खड़े थे, कैसे भूल सकते हैं? सबके पास कोई ना कोई इंतजाम था। मैंने तो कहा, लेकिन आम जो डूब रही थी जनता, गले तक पानी था, उनके पास कुछ नहीं था। वो तो सवाल पूछेगी, हमारे जरिए सवाल पूछे, नेचर के और हम तो सवाल पूछे। 1 मिनट रुकिए जरा, डॉक्टर अजय कुमार ब्रांड मैनेजर नगर निगम के, डॉक्टर अजय कुमार साहब जरा प्रकाश डालिए इस पर, इस विषय पर कि इस बार 2 महीने बाद बिल्कुल कायाकल्प जैसा लगेगा, हमारी राजधानी बहुत खूबसूरत दिखेगी, कहीं कोई जल जमाव नहीं होगा। कैसे होगा यह सब, कैसे संभव हो पाएगा? मैं अपने राजनीतिक मित्रों की बात सुन रहा था। सबसे पहले तो विनोद शर्मा जी ने कहा कि पटना शहर अव्यवस्थित है। मैं एक बात बता दूं, पुराना पटना जो है, पटना सिटी से लेके अशोक राजपथ से लेके
वो पूरा सामने का एरिया, उसको यदि अव्यवस्थित आप मानते हैं तो वहाँ कभी जल जमाव जल्दी नहीं होता है। जल जमाव होता कहाँ है? राजेंद्र नगर में, कंकड़ बाग में। ये सारी कॉलोनियाँ आज़ाद भारत की हैं। 1970 के करीब राजेंद्र नगर बना और उसके बाद उस समय हम लोग पढ़ते थे कॉलेज वॉलेज स्कूल में, नहीं वो 1970 के थोड़ा पहले बना, जो भी है इसमें। तो आज़ाद भारत की एक कॉलोनियाँ हैं और इन कॉलोनियों को यदि कोई अव्यवस्थित कहे तो हंसी आती है। पाटलिपुत्र कॉलोनी को अव्यवस्थित कॉलोनी कहे तो हंसी आती है। तो इस व्यवस्था को अव्यवस्थित किसने किया? किसने परमिशन दिया कि गोला रोड एरिया में और ये बिना सीवरेज, बिना सिस्टम के, बिना किसी ड्रेनेज सिस्टम के जहां तहां घर बनवा दीजिए? ये तो कोई भी सरकारों में एक सरकार को दोष नहीं देता हूं, कोई भी सरकार रही है जहां तहां घर बनवा दिया, ड्रेनेज सिस्टम। अरे जो व्यवस्थित कॉलोनी होती है उसमें रोड, पानी, ड्रेनेज समूचा जो है किया जाता है। एक बार मैं IMA का प्रेसिडेंट था, उस समय मुझे पता लगा कि कंकड़ बाग में उस समय बहुत वहाँ पर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो रहा था। क्यों हो रहा है भाई? तो मैं जाकर के हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया तो मालूम हुआ सीवरेज का पाइप और वाटर सप्लाई का पाइप दोनों साथ साथ चल रहा है। अब बोलिए ये कोई अव्यवस्था की बात है कि कहीं से बदमाशी करने की बात है कि साहब सीवरेज, और इसको जब वाटर सप्लाई बंद हो जाता है तो क्या होता है, वो सक्शन का सिस्टम काम करता है और उसमें क्या करता है, सीवरेज को मान लिया कहीं छेदा छेदी हो पाइप में, उस सीवरेज में गंदगी खींच लेता है। तो ये सब चीज़ जिसको कहते हैं लापरवाही है। एक गवर्नमेंट या दूसरे गवर्नमेंट को इसमें ब्लेम करने की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं ब्लेम करता हूँ अपने आप को। हम जो नागरिक हैं हम लोग जागरूक नहीं हैं और हम लोग सिर्फ राजतंत्र वाले दुनिया में हैं कि जे सरकार करता है करने दो, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अरे जब बनता रहता होता रहता। अब आपको एक और नई बात बता दूं, ये जो बुडको वाला प्रोजेक्ट है ये अलग खतरनाक चीज़ है। सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत क्या किया था, कहा कि बड़ा बड़ा नाला का कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को देंगे और सब घर से नाला को जोड़ने वाला जो है वो काम। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इस किताब में भारत के वो AG के किताब में है कि सरकार ने कहा कि नहीं, अब इन घर से नाले तक का जो रास्ता है मकान मालिक बनावेगा। ऐसा कभी हुआ है? यहाँ तो लोग यहाँ तनी 6 इंची ज़मीन के लिए पैसा नहीं खर्चा करते हैं, ये पूरा बनावेंगे। तब सरकार ने अपनी नीति बदली और नीति बदलने के बाद कहा कि नहीं नहीं ठेकेदारे करेगा। और जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ अभी तक 28% घर को जोड़ पाए हैं, घर के ड्रेनेज सिस्टम को मेन ड्रेनेज सिस्टम से। तो दिक्कतें हुई हैं, सब है पजार हुआ। शर्मा जी, हमको जिस याद है आज भी जिस अनप्लान्ड मोहल्ले की बात कर रहे थे, सोसाइटी की बात कर रहे थे, उस पर डॉक्टर अजय कुमार ने प्रकाश डाल दिया है। अपनी उम्र को मिलाते हुए, अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने बताया कि जिस इलाके का आप नाम ले रहे हैं, जिससे अनप्लान्ड आप बता रहे हैं, तो अभी जो नए वाले इलाके हैं उनका आप लोग क्या कर रहे हैं, जरा बता दीजिए। विवेक जी हमारी बात को ही सही ठहरा रहे हैं, डॉक्टर साहब घुमा के ठहरा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। ये तो गुण होता है ना, ये तो नेता वाला गुण है कि आपकी बात को किसी तरीके से हम अपना बना ना 76 के बारे में भी अशोक राजपथ नहीं डूबा था, वो ऊंचा है, सब लोग जानता है कि बहुत ऊंचा है, पटना का सबसे ऊंचा एरिया है। तो व्यवस्था मैदान से लेकर के पटना सिटी अभी व्यवस्था क्या की नए महल्ले ना ये राजेंद्र नगर की बात कर रहे हैं, उसके बगल में सैदपुर है, मुसल्लापुर, पूरी तरह से जो बात कर रहे हैं। मैं तो आपको ले जा रहा हूं, बना दिया है नाली गली। पर आइए, पटना की 70% आबादी अव्यवस्थित है, जो ना प्लान के बना है, मकान अपने से बना लिया, बाद में नक्शा बनवा लिया। 70% आबादी कौन है जिम्मेदार? जो भी हो, आज नहीं सरकारें रही है, कौन किसने रही है, जो बता रहे हैं 66 फीट वाला बिल्डिंग, सुनिए सर, सबकी 66 फीट वाला बिल्डिंग का नियम है ना, सबकी जिम्मेवारी बनती है। 66 फीट की बिल्डिंग का नियम है ना कि 20 फीट सड़क पर बड़े बड़े मोहल्ले बसे हुए हैं, न्यायालय का आदेश के बुलडोजर ला के सड़क पर नहीं तोड़ पाई सरकार। 20 फीट की सड़क रहती है, 66 फीट की बिल्डिंग बनेगी, नियम है ना।
जो ज्यादा बनाएगा तोड़ दिया जाएगा ना। लेकिन तो ये बताइए नहीं नियम किसके को हाथ में कहीं न था? कहीं शिथिल किया गया। सरकार जनमानस के सामने झुकना पड़ता है, कहीं कहीं सरकारों नहीं को झुकना पड़ा। पड़ता है। और अव्यवस्था को हम शराबबंदी नहीं, झुकना पड़ता है। लागू जनमानस के झुकना सामने पड़ता झुक है। जाइए। पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं आपसे नहीं हो पा रहा, झुक जाइए। कार्रवाइयां हो रही हैं, लोग लेकिन नहीं मान रहे हैं। कार्रवाई सरकार तो करते रहेगी। नहीं तो कीजिए लेकिन ना, इसमें बहुत कार्रवाई बड़ी कीजिए, अपने आबादी थी, अधिकारियों पर गोलियां कार्रवाई चली, बहुत कीजिए। मोहल्लों में जो लोग नए मारे इलाके गए अगर हैं, डूब रहे हैं, तो मकान आप तोड़ने कार्रवाई और नाली करनी बनाने चाहिए। के चक्कर में। यही भागवत नगर है, राजीव नगर के कुछ नमामि नेपाली नगर में गंगे गोलियां प्रोजेक्ट के चली है, तहत पता कर उसमें लीजिए, मारे बुड़को आ जा रहा है। लोग। ये और बड़ी नाला बड़ी नहर बनाने के बना दी लिए जा रही है, सड़क अव्यवस्थित को नहीं तो उसे क्या सड़क कहा की जाएगा? नहर है, पता नहीं चल रहा है। 70% एक रिपोर्ट हम जरूर दिखाएंगे, रुक जाइए। मकान उसमें कोई आने वाले दिनों में एक बड़ी रिपोर्ट हम करने जा रहे हैं, एक बड़ी रिपोर्ट करेंगे और आप लोग के आंखों पर जो चश्मा लगा हुआ है ना, इसको उतारेंगे। ये गलत है विनोद शर्मा जी, देखिए ये गलत है, अपना फेल्यूर मानिए, सरकार का फेल्यूर मानिए आप। उस पर भी ध्यान दी। विवेक जी, आप तो रहने वाले यहाँ के, एक कटोरे का आकार का पटना, कोई भी व्यवस्था करेंगे, गंगा में जब पानी होगा तो पानी नहीं जाएगा तो शहर में प्रवेश करेगा। भाई तो अब तो हम इतना मोटर सिस्टम पंप के माध्यम से अब तो बाढ़ में इतना देखते इम्प्रूव हैं। सिस्टम पानी उसके तो बाद लगेगा कहेगा ही। कि कटोरा, कोई भी व्यवस्था अब सरकार कटोरा कर बन ले। गया है गमला। पानी जब अतिवृष्टि होगी, हाँ। जब ईश्वर का जब कृपा होगा तो जी, पानी आएगी। डॉक्टर बाद में अजय हम कुमार, उसको डॉक्टर निकाल अजय करके कुमार, गंगा में फेंकेंगे। रुकिए जरा, रुक जाइए। 55 शर्मा जी, पंप लगाए शर्मा जी हैं रुकिए। डॉक्टर अजय विनोद कुमार, जी विनोद जी सरकारी आदमी है तो सरकारी बात बोलेंगे। आपको बता दूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि पटना कटोरा है और वहाँ से डूब जाएगा। चूंकि एम्स्टर्डम शहर के बारे में इन्होंने सुना है। एम्स्टर्डम शहर समुद्र चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और वो समुद्र का जो लेवल है उससे नीचे है। वहाँ कहाँ पानी जमता है? वहाँ का सिस्टम बनाया हुआ है ऐसा कि पानी कभी जमवे नहीं करेगा। आज तक सुना है एम्स्टर्डम मत कहिए डॉक्टर अजय कुमार जी, मत कहिए, नहीं पता डूबा। चला आपको अपने तो ही खर्चे ये पर घुमाना पड़ेगा फिर एम्स्टर्डम। मत कहिए, नहीं तो फिर कहेंगे कि चलिए सुन घुमा के लीजिए। दिखाइए। मुंबई तो डॉक्टर साहब डूबा है ना, मुंबई अरे जी, हर एक साल डूब जाता है। अच्छा, मुंबई की बात बाद में करेंगे। अब पटना की बात बताता हूँ। एक सोन प्रोजेक्ट निकला था, हमारे मित्र पीपी शर्मा उस समय हुआ करते थे सेक्रेटरी, यही इरिगेशन, सोन भवन था। अब पूरे पटना को कोड़ के रख दिया गया था उस समय और बड़का बड़का ह्यूम पाइप लगाया गया था ऊपर बाकरगंज फलना चिलना। हम बोले कि क्या हो रहा है भाई? ना पटना से सब पानी निकल जाएगा और वहाँ पर बाहर में हम लोग पंप रखेंगे, निकलेगा। और उसी समय पीपी शर्मा जी ने, मे सोल रेस्ट इन पीस, अब नहीं है हम लोग के साथ, उन्होंने कहा था कि अजय बाबू ये और पटना को ये जो बन रहा है और लग रहा है, बिल्कुल सरकार के पास जवाब नहीं है। खुल्लम खुल्ला बात यही है, देखिए बिना प्रॉपर लेबलिंग की बात यही है, सरकार के पास जवाब नहीं है। है। सरकार बता नहीं पा रही है कि पटना की सफाई का पैसा क्यों लौटा और उस अकाउंट में क्यों रखा हुआ है, और कह रहे हैं कि जिन्हें काम दिया गया उसने काम समय पर पूरा नहीं किया। चिन्हित कीजिए और हटाइए, कभी वो टेंडर लेने लायक नहीं रहे वो कंपनी। आप लोग ऐसा कोई कड़ा एक्शन लेते नहीं, जिस वजह से कई ऐसी कंपनियां, कार्रवाई की गई है, सेम व्यक्ति लिया गया सरकार कई एंगल से नई कंपनियां खड़ी करता है, फिर टेंडर लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। और पटना को डूबने से बचाना है, हम लोगों को खुद चिंतित रहना होगा। और एक बात और भी आम जन को, कि कम से कम ये पॉलिथीन वाला कचरा है वो कम से कम नदी में मत डालिए, कम से कम नाले में मत डालिए, ताकि वहां जाके फंस जाए और फिर पटना डूब जाए। तो अपनी तरफ से हम लोग यही कर सकते हैं, बाकी सरकार और भगवान पर छोड़ दीजिए। क्योंकि इस बार पानी की स्थिति पर ये लोग जरूर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं डूबने देंगे, तो अब इंद्र से ऊपर वाली बात ये कर रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं।